आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन 7 हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से अक्सर इंसान असफल होता है। यानी कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उन 7 आदतों के बारे में पता करना चाहते हो और उन्हें सुधारना चाहते हो। और मैं गारंटी कर सकता हूं कि यदि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहे हो तो आपके अंदर इनमें से कोई ना कोई आदत जरूर है, और यदि आप उसको पकड़ करके उसे सही कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे और सक्सेसफुल बन पाओगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। इनमें से पहली और बहुत ज़रूरी आदत है नॉट क्लियरिटी ऑफ गोल। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप बस स्टैंड पे पहुँच गए। क्या आप किसी भी बस के अंदर चढ़ जाओगे तो क्या आप दिल्ली पहुँच पाओगे? नहीं, आप बिल्कुल भी दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन फिर हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसा क्यों करते हैं? आप जब दिल्ली जाना होता है तो आप घर से पता करके निकलते हो कि कितने नंबर प्लेटफॉर्म के, कितने नंबर कौन सी बस आएगी और किस रोड से हमें वो दिल्ली पहुँचा पाएगी। तो क्या हम अपनी लाइफ के अंदर जो गोल, हमें जो काम करना होता है, उसको हम पता क्यों नहीं करते कि क्या हमें कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा स्टेप उठाना है, ताकि हम लाइफ में अपने गोल तक, अपने ड्रीम तक पहुंच पाए। यदि आपको पता ही नहीं होगा आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और यही चीज़ हम गलती करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। मैं गारंटी करता हूँ कि यदि आपने पहली चीज़ करेक्ट कर ली तो आपको बाकी आदतों में से भले ही कोई चीज़ आपकी सही ना हो, यदि आपका गोल क्लियर है तो भले आप धीरे चलो, लेकिन 5 साल में नहीं तो 7 साल में आप अपने गोल तक पहुँच ही जाओगे। लेकिन यदि आपने गोल चेंज कर रहे हो, कोई गोल का पता ही नहीं है, तो कभी भी आप दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, मतलब अपने गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। सेकंड हैबिट जो कि असफल लोगों के अंदर होती है वो है लेक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कब सोना है, कब उठना है, कितना खाना खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ना रखना ही असफल लोगों की एक निशानी होती है। इन सब चीज़ों की वजह से ही हम लोग असफल हो जाते हैं सफल होने की बजाय। नाउ द पॉइंट इज, इस आदत को इम्प्रूव कैसे किया जाए। देखो, इसको सुधारने के लिए हमें पहले एक डायरी बनानी होगी। उसके अंदर एक टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर साफ साफ लिखा हो कि आपको कितनी बजे कौन सा काम कितनी देर तक करना है, और आपको रोज़ वो डायरी फॉलो करनी है। तभी आप डिसिप्लिन में आ सकते हो, सेल्फ डिसिप्लिन आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि खुद पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चेतावनी होती है। और जिस व्यक्ति ने खुद को कंट्रोल कर लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरे नंबर पर हैबिट आती है बैड हेल्थ। बचपन में मैंने बुक में पढ़ा था कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन अगर देखा जाए तो हम पहले सुख को ही नज़रअंदाज कर देते हैं बाकी सुखों की आड़ में। दिन भर जंक फूड खाने की वजह से, ऑयली फूड खाने की वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घंटों मोबाइल पे लगे रहने के कारण हमारी आई साइट वीक हो चुकी है और आई विज़न कम हो चुका है। हमें एक जगह घंटों तक काम करने की वजह से हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो टेढ़ा हो गया है। यानी कि जो भी आज की बीमारियां हैं 50 साल की एज के बाद होनी चाहिए थी, वो आज की युवा पीढ़ी में देखी जा सकती है। वेल्थ कमाने की होड़ में आप अपनी हेल्थ को छोड़ करके जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, उसके बिहार पे हम आपकी 40 साल की एज के बाद की इमेजिनेशन अपने माइंड में एक बार क्रिएट करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने बहुत पैसे कमाए, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी आंखों पे चश्मा होगा, बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, बॉडी पोस्चर टेढ़ा हो चुका है और आपको लकड़ी का सहारा लेके चलना पड़ रहा है, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है, तो क्या उस मुकाम का कोई मतलब रह जाएगा? यानी कि मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बैड हेल्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। यदि वही सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे कमा लो। सक्सेसफुल होने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऑलराउंडर होना है। आपको अपनी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, हर जगह आपको ध्यान रखना होता है, हर जगह आपको 100% देना होता है। चौथी हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को जैसे आप कल थे उससे आप बेटर बनना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि मैं वीक में 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, और जैसे मैं वो वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुँच जाए। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की इस आदत ने हमें बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया है। हम हर एक काम को सोचते हैं कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे। हम सोचते हैं कि यार हम एक्सरसाइज करना है हमें, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख से करेंगे। पढ़ाई करनी है लेकिन मंडे से करेंगे। सुबह उठना लेकिन कल से करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? यदि हमने ये काम नहीं किया होता, प्रोक्रेस्टिनेट किसी काम को ना किया होता, तो आज हम जिस पोजीशन पे हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे होते। आप एक काम कीजिए, अपने काम की लिस्ट बनाइए जिसको आपने टाला है, और उन काम को 1 बाय 1 करके फॉलो कीजिए और उन्हें कंप्लीट करते जाइए। और एक अपना एक हार्ड लाइन बना लीजिए कि मुझे कभी भी इस काम को जो मैंने अपनी डायरी में लिख दिया है उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है,
उसे कभी भी नहीं टालना है, क्योंकि यदि मैंने इस काम को टाला तो मैं इसका परिणाम भुगत चुका हूँ, जो कि मैंने पहले इसको टाल कर ही किया था। 5वें नंबर पे जो हैबिट आती है वो है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जब उनसे पूछा गया कि उनके सक्सेस के पीछे क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी उठना उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो सुबह जल्दी उठ करके बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं, जैसे कि साइलेंस, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं वो नहीं कर पाते अपने लाइफ के अंदर। असफल लोग देर रात तक अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं चैटिंग करने में, और सुबह देर तक सोते रहते हैं, खराटे मारते हैं सूरज की रोशनी आने तक। जबकि सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आप में से बहुतों की प्रॉब्लम होगी कि यार सुबह हम सोचते तो हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, हमने डिसाइड भी कर रखा होता है, अलार्म भी हम सेट कर देते हैं, लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो चुकी है, और मैंने एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाई है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर वॉच करना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल साबित हुई है मेरे लिए, और इसकी मदद से मैं पिछले 3 महीनों से सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंस। जिस हैबिट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यदि हम एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, तो उसमें पेशेंस ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि यदि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है टेस्ट मैच, तो क्या वो फास्ट खेलेगा T20 की तरह या फिर स्लो खेलेगा? आपकी लाइफ एक टेस्ट मैच है यार, एक T20 का गेम नहीं है। इसलिए जो भी आप गोल डिसाइड करते हो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, लेकिन टाइम लगता है। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, इस बात को ध्यान में रखना। पेशेंस यानी कि धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टाइम जर्नी, एक लॉन्ग टाइम गेम खेल रहा हूँ। नेक्स्ट हैबिट है एक्स्ट्रा वेकेंट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। जितनी आपकी जेब है, जितनी आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक कैलकुलेशन करनी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ परचेज करने के लिए मैं कहाँ तक कैपेबल हूँ। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक 20,000 का मोबाइल लेना है और आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आप 10 बार सोचिए इससे पहले, वो 20,000 का फ़ोन लेने से पहले। और यदि आप फिर भी ये फ़ोन लेना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप अपनी रीच बढ़ाइए। पहले आप अपनी इनकम को 22-23 हज़ार या फिर 25,000 रुपये तक लेके जाइए। उसके बाद बेशक आप 20,000 रुपये का फ़ोन खरीद सकते हो। यदि आपकी 10,000 रुपये सैलरी है और आप वो फ़ोन परचेज करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप एक आर्थिक समस्या के अंदर फंस जाओगे, और यही असफल लोगों की एक बहुत बड़ी आदत में से एक है। तो ये थी वो 7 आदतें जिन्हें आपको टाइम रहते ही सुधार लेना चाहिए यदि आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो। तो और आपने इतनी वीडियो देखी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।